आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की प्रियो। मुझे विश्वास है कि आप सब खुश है, आनंदित हैं। आज मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ प्रियो। और आज जो वचन मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है, वो सुन सकता है और हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भी तैयार है मेरे प्रियो। हो सकता है आप अपने जीवन से हार चुके हैं, हो सकता है आपके जीवन में कोई भी आनंद, कोई भी खुशी नहीं है। आपके जीवन में चारों तरफ से निराशाएं, चिंता, दुख, परेशानियों ने आपके जीवन को, आपके परिवार को घेर के रखा है और आपका मन बहुत ही अधिक चिंतित और व्याकुल है, परेशान है प्रियो। लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने जा रहा है, आपको कुछ सिखाने जा रहा है मेरे प्रियो। आज हम संसार में रहते हैं, मैं और आप रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता करते रहते हैं मेरे प्रियो। हमारा पूरा समय इन तीन चीज़ों के लिए चिंतित और परेशान रहता है। मैं और आप यही सोचते हैं कि मेरे और मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा, मैं क्या करूं कि अधिक से अधिक पैसा कमा सकूं और अपने परिवार को सुखी रख सकूं। तो प्रियो, आज मैं जो वचन आपके सामने बांटना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो पाया जाता है भजन संहिता 127 का पहला पद, जहाँ पर राजा दाऊद जो कुछ इस प्रकार लिखता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। हर वचन मेरे और आपके जीवन के बदलाव के लिए होता है। आज ये पूरी बाइबल में जो वचन पाया जाता है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो मेरे और आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। हर सवाल का जवाब इस पवित्र बाइबल में पाया जाता है मेरे प्रियो। यदि आज तक आपने इस बाइबल को खोला नहीं है तो आप इसे खोलिए। और आप किसी भी बंधन में हो, चाहे शैतानी शक्तियों ने आपको झगड़ा हो या कोई भी परिस्थिति में आपका जीवन हो, यदि आप इस बाइबल को, इस पवित्र बाइबल को खोलेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा। आपका सारा बंधन आपके जीवन से टूट कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारे जीवन में बदलाव को देखना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य जाति इतने ढिठ है मेरे प्रियो कि आज मसीही समाज में, मसीही परिवार में जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह कौन है और वह हम मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम संसारिकता में पूरी रीति से अपने आप को लिप्त करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य जाति है, संसार में रहते हैं और हमको रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है और हम अपना सारा समय इन तीन चीज़ों के लिए व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के लिए मेरे और आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा आलीशान मकान को बनाते हैं, लेकिन क्या प्रियो आप जानते हैं कि बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े
मकानों के अंदर आप झांक कर देखें तो आप उनके घर और उस परिवार के जीवन में कहीं पर भी शांति नज़र नहीं आती। बहुत सारी बुराई भी नज़र आती है मेरे प्रियो। वो सुख और चैन से नहीं रहते। बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी बिल्डिंग तो तैयार कर चुके होते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष और शांति उनके जीवन में दिखाई नहीं देती। उनके लोगों के जीवन में आप देखोगे तो कहीं पर भी शांति नहीं है। रोग और बीमारी से ग्रसित रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ हमें देखने को मिलता है प्रभु कि उनके पैसों की तो उन्हें कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, बहुत करोड़पति है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐशो आराम की सारी चीज़ें उनके जीवन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो दुखी है मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोचिए कि झोपड़ी में रहने वाले लोग दुखी और परेशान हैं। आज जिनके पास दौलत है प्रियो, वो भी सुख और शांति से नहीं रहता। घर के अंदर आप देखिए लड़ाई झगड़े, अपनों के बीच नफरत यही पाई जाती है। परमेश्वर दाऊद लिखता है अपने भजन संहिता में मेरे प्रियो, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। सचमुच मेरे प्रियो, यदि मेरे और आपके परिवार में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, हमारे पास सब कुछ, संसारिकता की सब कुछ है, ऐशो आराम की सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे घरों में यदि प्रेम नहीं है, दया नहीं है, एकता नहीं है, तो हम चाहे कितनों भी ऊंची बिल्डिंग में रहें, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मेरे प्रिय। परमेश्वर आपके और मेरे घर को बनाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। यदि परमेश्वर की आशीष आपके घर में होगी तो आप एक झोपड़ी में भी रहेंगे तो आपके घर के अंदर शांति होगा, प्रेम होगा एक दूसरों के प्रति, दया की भावना होगी। वो जो 9 फल परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, वो 9 फल आपके परिवार के लोगों के जीवन में दिखाई देगी मेरे प्रियो। आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे दौलत को इकट्ठा करके रखते हैं प्रियो। ज़िंदगी भर की कमाई को, पूंजी को हम बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, मकान बनाने में लगा देते हैं प्रियो, लेकिन फिर भी मनुष्य आज उस घर के अंदर सुखी नहीं है, क्योंकि भजन संहिता में दाऊद लिखता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, आज हम बहुत बड़े बिल्डिंग में यदि रहते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए आपके घर में, आपके परिवार में जगह है मेरे प्रियो? परमेश्वर आपके घर को बनाने वाला परमेश्वर है। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके घर के अंदर रहेगा मेरे प्रियो, निवास करेगा, आपके मन में निवास करेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो आपके घर में प्रेम होगा, एकता होगा और परमेश्वर की आशीष दिखाई देगा। नहीं तो आगे वचन कहता है कि उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि हम बहुत सारे रुपयों को इकट्ठा करके उस मकान के पीछे लगा चुके हैं प्रियो, लेकिन सब कुछ व्यर्थ ही होगा, हमारा परिश्रम भी व्यर्थ होगा प्रियो, जब तक परमेश्वर हमारे परिवार में और उस घर में अपने आशीषमय हाथों को नहीं रखेगा। परमेश्वर की आशीष आपके परिवार के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा दिखाई देनी चाहिए मेरे प्रियो। आगे वचन कहता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा रक्षक है। यदि आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में हम किसी गार्ड को रखते हैं, कोई रखवाली करता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है नगर की रक्षा यदि यहोवा न करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ होगा। प्रियो, आज मैं और आप जो यहाँ पर जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपकी रक्षा करता है मेरे प्रियो। सचमुच प्रियो, जब हम रात्रि में सोते हैं, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है। आज इसलिए हम जीवित पाए जाते हैं, न कि मनुष्य की रखवाली करने से हम जीवित पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथ, उनके स्वर्गदूत मेरे और आपके परिवार की रक्षा करते हैं।
प्रियो, आज हमने देखा है कि कोरोना में ना जाने कितने लोग आज मौत के मुंह में चले गए, इस दिन को देखे बिना चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप और मैं जो यहाँ पर जीवित पाए जाते हैं, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर थी। आज हम इसलिए जीवित पाए जाते हैं मेरे प्रियो, नहीं तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे से लेकर जवान बच्चे, हर कोई उस कोरोना की बीमारी में मारे जा चुके हैं। लेकिन आज जो मैं और आप जीवित पाए जाते हैं, हम हर पल परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे जीवन को आज तक सुरक्षित रखा है। सचमुच मेरे प्रियो, यदि आप बहुत ही अधिक बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारे आपके पास दौलत है, तो आप घमंड ना करिए। मेरा कहना है कि परमेश्वर क्या आपके परिवार में, आपके बीच निवास करता है? क्या आपके परिवार में सुकून और शांति है? यदि नहीं तो परमेश्वर को आमंत्रित करिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में, अपने परिवार में, ताकि आपका घर बहुत ही सुंदर दिखाई दे मेरे प्रियो। और ऊपर से तो हम बहुत कुछ सजाते हैं, संवारते हैं अपने घरों को, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। घर ईंट सीमेंट से बना हुआ नहीं प्रियो, लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीष होना बहुत ही ज़रूरी है। इस छोटे से मैसेज के द्वारा, इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।